क्रिश्चियन मिशन के जो जाली लोग यहाँ पे बने हुए हैं, इन्होंने पत्थरबाजी की हमारे लोगों पे। ये देखो गमले तक फेंके हमारे ऊपर। ये देखिए क्या क्या उन्होंने नहीं फेंका। यहाँ पे हमारी माताएं बहनें बैठी थी, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम में रात को एक बड़ा विवाद हुआ है। हमारे साथ स्वामी जी। स्वामी जी, क्या विवाद था और क्या हुआ रात को? रात को ऐसा हुआ कि लगभग 5:30 के करीब 100 से लेकर लोग आ गए जो बड़े भक्त की तरह से आए। हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। जब सुंदरकांड का पाठ खत्म हुआ, आरती खत्म हुई, तो फिर हमने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए? बोले हम तो ऐसी बिजनेसमैन हैं, सत्संग के लिए आए हैं, आप थोड़ा प्रवचन कीजिए, वो कीजिए, मतलब बिल्कुल भक्त की तरह। किसी तरह का हम उनको किसी को नहीं पहचानते थे, हमने पहली बार देखे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जैसे 8:30 के होने लगे, जब हमारे मंदिर को बंद करने का समय होने लगा, तब से उन्होंने अपना सारा उपासना, मतलब अपना सब कुछ खोल दिया। वो वास्तव में गुंडे थे और मंदिर पे कब्जा करने आए थे, और वो भेजे गए थे विशाल शर्मा के द्वारा। विशाल शर्मा, मेलाराम संगरोली इत्यादि जो भी है, उन सब के द्वारा भेजे गए थे। वो खुद सामने नहीं आए कि तुम इस पे कब्जा करो। और इसके विषय में ओरिजिनल हिमालय ब्रह्म समाज ने पुलिस को कंप्लेंट भी की थी कि ये अपना इलीगल कॉन्फ्रेंस कर रहे, जिसको हाई कोर्ट ने स्टे दिया कि ये ब्रह्म समाज का नाम यूज नहीं कर सकते, आप इन पे एक्शन लीजिए। और ये कुछ करने वाले हैं। किसके नाम पे? संपत्ति किसके नाम पे है? देखो, ये पूरी संपत्ति ब्रह्म समाज की थी, लेकिन ब्रह्म समाज ने ये हमारे को दान की। किस लिए? जब ये इसको ग्रैब करने लगे और ये उनसे कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने बोला ये अब बदमाशों के हाथ जाएगी, क्यों ना हम इसे किसी अच्छे संस्था को देते ताकि इसका प्रयोग रिलीजियस पर्पस के लिए हो। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि शीशे टूटे हुए हैं, गमले टूटे हुए हैं। किसने तोड़े हो? क्या ये उन लोगों ने तोड़े, क्योंकि उन्होंने पूरे मंदिर पे कब्जा ले लिया। मैंने पुलिस वाले को बोला, देखो मैं अपने मंदिर में जाना चाहता हूँ। उनके गुंडे सब बाहर खड़े हो गए, पुलिस यहाँ आई, उनके सपोर्ट में आई। मैं क्लियर बोलता हूँ बात। जब मैंने पुलिस से पूछा, एक कोई पता नहीं 3 स्टार थे 2 स्टार थे, कि हमारे को जाने दो, पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला आपकी आइडेंटिटी क्या है? मैंने कहा हमने तो कॉल किया, देखो यहाँ पुलिस पहले लगी है, आप उनसे पूछो कि हम कौन है। उन लोगों ने तो आपको बुलाया है, लेकिन उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया। और वो जो भी कार्यवाही कर रहे थे, उनका वो अनुमोदन करते रहे। अगर चाहती पुलिस तो सबसे पहले उनको निकालती, उसके बाद बात करते, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। एक बजा दिए इसी तरह से। हमारे लोग बोलते रहे भी इनकी आइडेंटिटी लो, कौन है लोग ऐसे, लेकिन सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। लेकिन वो टालम टोल करती रही। अच्छा 15 मिनट में हटाते, 15 मिनट में हटाते। फिर हमारे डिवोटी को बोलते हम जाएंगे मंदिर के अंदर, तो पुलिस रोकने लगी। तो कुछ एक डिवोटी, महिला डिवोटी अंदर जाने लगी, तो उस पर उन्होंने अटैक कर दिया। फिर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। और बड़े मजे की बात, फिर उन्होंने हमारे को हटाया, उन्होंने यहाँ मंदिर में तोड़फोड़ की, क्योंकि अंदर से चीजें उठा के मारने लगे, पीछे से चीजें उठा के मारने लगे, सब कुछ किया, जिसमें एक पुलिस के कर्मी को चोट भी आई। अब और कितने लोगों को चोट आई है? एक और लेडी को चोट आई जो डिवोटी थी हमारी। अब बड़े मजे की बात है, जैसे ही एसपी आए ना, वैसे उन्होंने दरवाजे खोल दिए और एसपी ने उनको बड़ी श्रद्धा से बाहर निकाल दिया। लेकिन उनको किसी पर उन्होंने उसकी आइडेंटिटी नहीं ली, जबकि हमारी डिवोटी बोल रहे थे ये सब बाहर के लोग हैं, गुंडे आए, बॉक्सर्स आए, ये सभी। तो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें हुआ। यदि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हैंडल करता, तो ना हमारा ये मंदिर टूटता, ना लड़ाई झगड़ा होता। ये एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही वो अंदर आ पाते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का आशीर्वाद था, इसलिए गुंडे अंदर आए। गुंडे तो गुंडे ही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग था। ये भी सुनने में आ रहा है कि एबीपी के छात्र भी यहाँ पर आ गए। देखिए, उन्होंने पत्थरबाजी की बात नहीं। हम जब ये पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती थी, तो हमारे को अपनी आत्मरक्षा बना। हम केवल 2 स्वामी यहाँ पर, और उनका एक्शन तो था, तो हमारे को मार ही देते। पुलिस तो कैसी एक्शन बनाती, क्योंकि पुलिस तो उनकी तरफ की थी। क्लियर सी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन, हम पुलिस को नहीं बोलते, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ। मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में है, हाँ, तो फिर क्या? तो वो ट्रेस करे, वही तो बात है ना। जब सर्वोच्च न्यायालय में उससे चलते, उनको जबरदस्ती ट्रेस पर करने की क्या जरूरत थी हमारी जगह पे? और फिर पुलिस क्यों उनको निकाल नहीं रही थी कि पहले तुम मंदिर से निकलो भाई, मंदिर इनका है, इनके अनुसार तो उपासना पद्धति होगी, तुम्हारे अनुसार थोड़ी। लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए लड़ाई झगड़े तक बात है। हाँ, तो ये शीशा जो है कि यहाँ पर तोड़ दिया है और दरवाजा ये देखो सब उन्होंने तोड़े हैं। ये देखो सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये उन्होंने अवस्था था। तो ये सब अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता, अगर मैं समझता हूँ, अगर ये हिंदू मंदिर नहीं होता, कोई दूसरा होता, तो एडमिनिस्ट्रेशन लाठी चार्ज करवाता उन पे जो नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सहायता के लिए खड़ा रहा। ये मैं क्लियर बोलता हूँ। जैसे एसपी आया, उन्होंने खोला, कैसे पता लगा उनका एसपी आ गया, और एसपी ने बड़ी बाइजाजत, बड़ी अच्छे ढंग से उनको भेज दिया, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसलिए हमारी ये मांग है
कि इसकी इंक्वायरी हिमाचल गवर्नमेंट ना करके इसकी इंक्वायरी हिमाचल गवर्नमेंट ना करके सीबीआई को दी जाए, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट कभी भी इस पे न्याय नहीं करेगी। मेरे हस्बैंड लॉयर हैं, लॉयर थे जिनकी 2 साल पहले डेथ हो गई ना, तो वो यहाँ के ट्रस्टी थे। और उनकी मदर जो थी, जब मैं 1966 में यहाँ आई तो ये ब्रह्म समाज होता था, और मेरी जो शादी हुई थी वो भी ब्रह्म समाज राइट्स के, तो वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं राइट्स को, उसके अनुसार हुई थी। मेरी शादी ये नहीं हुई थी, फेरे हो रहे या कुछ हो रहे। ब्रह्म समाज के जो उस वक्त जो जिनको बड़े बड़े लर्नेड लोग होते थे, एक डॉक्टर, एक पुरी हुआ करते थे, डॉक्टर पुरी, अब इतनी तो मेरे को याद नहीं, उन्होंने मेरी, वो ब्रह्म समाज के बहुत बड़े जाने माने इंसानों में से, हाँ, तब ये ब्रह्म समाज की थी। जब मेरी 1966 में शादी थी, और मैंने वो अच्छा टाइम देखा हुआ है यहाँ पे ब्रह्म समाज का। ऐसे से लोग यहाँ पे आते थे। अब आप लोगों को तो नहीं पता होगा यहाँ पे, पर सब मिल जाएगा आपको अगर आप रिसर्च। फिर संपत्ति का क्या किया? ब्रह्मो समाज की संपत्ति थी, क्या इसको दान कर दिया गया था रामकृष्ण मिशन को? नहीं, रामकृष्ण मिशन को तो 10 साल पहले दिया ना, गिफ्ट डीड की, 10 साल पहले गिफ्ट डीड की। तो रामकृष्ण क्यों, अब ये मेरी बात सुन लो आप ना, कि क्यों गिफ्ट डीड करी को, यहाँ पे सब मरते जा रहे थे। जो मेन ट्रस्टी थे ना, मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई ना, वो सारा संभालती थी यहाँ। फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा, मेरे हस्बैंड लॉयर थे, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जा सकता है। गुंड जो मेन कल्प्रिट है ना इसमें, जो हम तो उसको बद्री बोलते हैं, उसका नाम बद्री था, अब उसने बदल के पता नहीं विशाल शर्मा रख लिया क्या रख लिया ना। तो उसने विशाल ने बद्री का जो बाप था वो हमारी एस्टेट का माली था। वो सारे हमारे जितने भी यहाँ फूल लगते थे सब कुछ इसको देखता था, और ये सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे, जितने भी हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स थे ना। और ये बद्री इसका लड़का था, बद्री लूँ या विशाल शर्मा नाम लूँ ना, उसने बदल के रख लिया ना अपना नाम ना, हम तो बद्री बुलाते थे उसको ना। तो ये मेन कल्प्रिट ये इसकी ये थी कि ये प्रॉपर्टी सारी की सारी, इसके अब सारे ट्रस्टीज मरवर गए, और इसको कोई देखने वाला नहीं, मैं रह गई थी ऊपर सिर्फ ना। मेरे हस्बैंड की भी 2 साल पहले डेथ हो गई। हाँ, मेरी भी सुन लो, मैं यहाँ 1966 में शादी के बाद यहीं रही, और मैंने जो ब्रह्म समाज का प्राइम पीरियड देखा यहाँ पे, कैसे कैसे संत गुलाब सिंह पंजाब से आते थे ना गर्मियों में ना। पुरानी बात है, लेकिन ये बताइए मुझे कि अब जो संपत्ति है क्या रामकृष्ण मिशन के नाम है? रामकृष्ण मिशन को 10 साल पहले गिफ्ट डीड, मेरे हस्बैंड लॉयर थे, उन्होंने सोचा कि अगर इसको गुंडों से बचा सकते हैं तो एक ही तरीका है कि इसको रामकृष्ण मिशन को गिफ्ट डीड गिफ्ट। अब लड़ाई क्या है फिर, जब रामकृष्ण मिशन की प्रॉपर्टी है? ये इसको हड़पना चाहता है ना, ये विशाल शर्मा इसको हड़पना चाहता है। इसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए हुए हैं कि वहाँ मैं तुमको दुकानें दे दूंगा, सबको सपने दिखाए, सबसे पैसे लिए होंगे ना, यहाँ मैं होटल बना दूंगा मंदिर का ना, 5 स्टार होटल बना दूंगा। नीचे जहाँ ये रहता है, जिसने कब्जा किया हुआ ना, सर्वेंट क्वार्टर से ये उस कोठी को जलाकर उस कोठी के में इसने अपना मकान बनाया ना। मामला कोर्ट में क्यों है फिर? मामला कोर्ट में इसीलिए है कि इसने बहुत ज़्यादा हमको तंग किया हुआ है। अभी जबकि प्रॉपर्टी चली गई रामकृष्ण मिशन के पास, उसके बाद इसका क्या बनता है इस तरह से तंग करने का? कहते हैं कि मंदिर जो है अभी हमारा है, हमारे नाम पे। कैसे कहाँ से नाम पे है ना? कल सड़क से आके कोई बोल देगा मंदिर मेरा है, और मैं बोल दूंगी मंदिर मेरा है। मंदिर शाम को क्या हुआ जब आप यहाँ थी? जब मैं यहाँ आई, मैं गई हुई थी माल रोड पे, कुछ काम था मेरे को, तो मैंने यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है 4:45 बजे कल के दिन ना, तो वो मैं जल्दी आई, मैं अपना बैग भी नहीं मैंने अंदर रखा, और यहाँ पे मैंने कहा सुंदरकांड का थोड़ा सा पाठ जब बैठी हुई थी तो काफ़ी देर में सुनती रही, पाठ प्रवीण महाराज कर रहे थे ना, और थोड़ी देर मैंने आहिस्ता तो हॉल तो भर गया ना। मेरे को सफोकेशन, बढ़ापे की वजह से सफोकेशन होने लगी। मैं बाहर निकल आई, बाहर बड़े महाराज जी इनको बोलते हैं, जो सेक्रेटरी महाराज हैं ना, तो उनको बोलते हैं बड़े महाराज जी के पास ना ये जो गुंडे लोग थे बैठे हुए थे ना, और उनसे प्रवचन सुन रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे तरह तरह के रिलीजन पे और क्या क्या दुनिया भर के, और वो बेचारे सारे क्वेश्चंस के इतने आराम से आंसर्स दे रहे थे, और इतने ब्यूटीफुल आंसर दे रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती ना, कि मैं भी सुनने बैठ गई ना। तो यहाँ ये चला हुआ था। अंदर जब हमारी आरती खत्म हुई सुंदरकांड के बाद, अंदर इन्होंने प्रवीण महाराज कहा कि ये प्रवचन देंगे। वहाँ अंदर प्रवीण महाराज से उन्होंने भी इतना सुंदर बोला, मैं बता नहीं सकती आपको ना। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ये बहुत, मेरे को पता तो चल गया, उम्र का तकाजा है, मैंने भांप लिया कि ना कुछ करना बैठे नहीं करेगी, जैसे ये सुन रही साधु संतों को ना।
आरती अटेंड करी, सब कुछ अटेंड किया, भजन गाए ना। और फिर मेरे को थोड़ी सी थकान हुई, तो मैंने बड़े महाराज जी जो सेक्रेटरी महाराज जी से बोला, महाराज जी अब मैं जाती हूँ, थक गई मैं ना, तो मैं ऊपर चली गई ना। उसके बाद ना, और थोड़ी देर के बाद तो ना पता तो चल जाता है ऊपर से सब कुछ ना। और पत्थरबाजी और क्या क्या शुरू करी इन लोगों ने। हे भगवान, हाँ आए हुए हजारों के हिसाब से लोग आए हुए थे, हजारों तो मैं ऐसे बोले। पत्थर तो चोटें यहाँ बहुत लोगों को। अब मेरे को तो इन्होंने मना कर दिया कि आप ना आओ मेरी उम्र की वजह से ना। मेरा नाम M.R. सगरोली है। मैं हिमालय ब्रह्म समाज शिमला का जो है ट्रस्टी हूँ, और ट्रस्टी के नाते जो है मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये जो छोटा सा विवाद चल रहा है, ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है इस समय के लिए, क्योंकि ये अभी जो है हमारे ब्रह्म समाज की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जो है शिमला कालीबाड़ी हॉल में हुई। उसमें ये सब लोग जो है, जो पहले से लेकर लगातार जो है यहाँ आते रहे हैं, वे जो है इस मंदिर में आस्था रखते हुए जो है अपनी जो है पूजा अर्चना करने के लिए जो है एक समय सुबह और शाम जो है यहाँ आते रहते थे। और इस बारी पहली बारी ऐसा हुआ है कि ये जो मंदिर का जो परिसर है वो कुछ अन्य लोगों द्वारा जो है उसको जो है अपने इसमें अधिकार क्षेत्र में लिया गया है, और आज जो है हमारे लोग भी जो है इसमें दर्शन करने के लिए जो जाना चाहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि इसमें जो है कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और वो अपनी जगह है, स्टे मिला हुआ है, और मंदिर के लिए जो है किसी ने भी किसी को मना नहीं की है, ना ही हाई कोर्ट ने और ना ही जो है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना की है। और सब ने कहा है कि मंदिर में जो हर किसी को जो जाने का अधिकार है और मंदिर सबके लिए जो है खुला रहेगा। और आज भी हम ये चाहते हैं जो हमारे ब्रह्म समाज के जो है ऑल इंडिया लेवल से सारे लोग आए हुए हैं, वो आज और कल जब तक वो वापस नहीं जाते हैं, जब भी वो वहाँ जो है मंदिर में जो है दिन के समय और इस निश्चित समय में जब भी उनको समय लगता है, वो अपने मंदिर में जा करके जो है माथा टेकना चाहते हैं, तो उनको जो है लॉ रखा जाए, उनके साथ जो किसी प्रकार का जो है वो ऐसा व्यवहार ना हो जिससे जो हिमाचल प्रदेश की जो है इज्जत जो है अपने आप में जो है ख़राब हो। और बाकी हमारा कोई इसमें जो है कोई किसी के साथ कोई मनमुटाव दूसरा है नहीं है मंदिर के मामले में, कि उसके दर्शन के लिए जो सबको खुला रहना चाहिए वो बस। मैं स्वामी तन महिमानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम यहाँ जो शिमला में है उसका मैं सचिव हूँ, और महाराज जी राम रूपानंद जी यहाँ के सह सचिव हैं। यहाँ पे हम लोग 2014 से ब्राह्मण समाज ने हमें धार्मिक कार्य के लिए मंदिर दिया हुआ है, और तब से मंदिर चल रहा है। आज अचानक से क्या हुआ कि ये लोगों ने जो हमारा माली था विशाल शर्मा और कुछ यूनियन लीडर मिल करके इन लोगों ने 3 कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कालीबाड़ी में। तो हमने एसपी साहब को 10 दिन पहले सूचना दी थी कि ऐसी होने की संभावना है, और हम कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट में अभी तक तारीख नहीं मिल पाई, इसलिए हमारा कोर्ट से नहीं हो पाया। लेकिन ये हाई कोर्ट से पहले से ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है कि अगले पार्टियों को नाम यूज करने को मना किया गया और ब्राह्मण समाज में इंटरफेयर करने को मना है, फिर भी वो कर रहे हैं। और आज क्या हुआ, ये भक्त बन के आए और आरती अटेंड की। तो आरती के बाद बोला, स्वामी जी हम लोग भक्त हैं, प्रवचन दो। तुम स्वामी जी ने प्रवचन दिया, फिर उन्होंने कहा आप बोलो, तो मैं नहीं बोला। तो मैं बोला 8:30 बज गया, मंदिर बंद करने का समय है। उसके बाद इन लोगों ने जय ब्राह्म हो करते हुए, ये हमारा मंदिर है, 138 साल से हमारा मंदिर है, आप कब्जेदार हो, आप गुंडे हो, ऐसा उत्पात करने लगे। तो फिर कलश स्थापना, जब मंदिर है, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी 28 जनवरी को इसका डेट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। बस ये अब पहले भी हमारी सिक्योरिटी थी 8 लोगों की, अभी कम हो गई है, अभी 2 लोग हैं, वो लोग कब से परेशान होकर निकाल रहे हैं, हो नहीं रहे हैं। और अभी ये लोग का, अब कोई भी मंदिर आप सोचो, अगर हम कालीबाड़ी में भी जाएं और बोले कि पूरी रात हम कब्जा करेंगे 100 लेकर के, तो पूजा करने का अधिकार है, लेकिन कब्जा करने का अधिकार तो नहीं है ना। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से डिसाइड होने दो। ये विशाल शर्मा के बहकावे पे सब लोग आए हुए हैं। तो आपकी मांग क्या रहेगी? ये मांग है कि हमारी मंदिर खाली हो। ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट डिसाइड करे। फिलहाल देखना है कि क्या ये भी विवाद जो है आगे बढ़ेगा या फिर कहीं ना कहीं थम जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब जो है ये रामकृष्ण आश्रम है और मिशन इसको चला रहा है। मामला कोर्ट के विचाराधीन है, बावजूद इसके इतना बड़ा तनाव जो है यहाँ पर खड़ा हो गया। एबीपी न्यूज के लिए शिमला से पराक्रम चंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.